क्राइम किसको कहते हैं? हेलो। किसी राज्य के कानून का उल्लंघन एक लाइन में अपराध कहलाता है, लेकिन प्रॉपर डिफिनीशन है कि किसी राज्य के कानून का उल्लंघन जिससे किसी को हानि होती है, जिसके लिए दंड का प्रावधान है, और जो इंटेंशनली किया गया हो, इसको हम अपराध कहते हैं। ओके। लेकिन यदि ये अपराध है साइबर वर्ल्ड से संबंधित है तो इसको हम साइबर क्राइम। अब साइबर वर्ल्ड से संबंधित का मतलब हुआ मोबाइल या कंप्यूटर से संबंधित, है ना? जो साइबर वर्ल्ड के इंस्ट्रूमेंट हैं उनसे संबंधित हुआ ना जी, उसको हम साइबर क्राइम कहेंगे। अब साइबर क्राइम के दो कैटेगरी हो सकती है बच्चा। एक वो जहां हम मोबाइल या नेटवर्क को टारगेट करते हैं, और एक वो क्राइम जहां मोबाइल या नेटवर्क को कंप्यूटर को हम एक साधन के रूप में यूज करते हैं। मतलब कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। निगाह है मोबाइल, कंप्यूटर, राइट, दिखता है वही, लेकिन निशाना कहीं कुछ। यानी यदि हम कंप्यूटर को डैमेज करने के लिए कोई अपराध करता है, यहाँ टारगेट क्या हो गया उसके लिए? कंप्यूटर। कंप्यूटर के डेटा को खत्म करना, कंप्यूटर के डेटा की चोरी करना, कंप्यूटर का डेटा उड़ा देना, है ना, आपके मोबाइल को डिस्टर्ब कर देना। यहां पर टारगेट अपराधी का क्या है? ये अपराधी साइबर क्रिमिनल कहे जाते हैं। इन साइबर क्रिमिनल का टारगेट क्या है? कंप्यूटर, कंप्यूटर का डेटा, मोबाइल। लेकिन जहां मोबाइल या कंप्यूटर को साधन के रूप में यूज किया जाता है कुछ और करने के लिए, आईएसआईएस ने इस इंटरनेट को यूज किया, कंप्यूटर मोबाइल को यूज किया अपनी आइडियोलॉजी को फैलाकर लोगों को आतंकी बनाने के लिए, तो यहां पर उसके लिए इंटरनेट या कंप्यूटर या मोबाइल क्या बन गया? साधन बन गया। इस्लामिक स्टेट का टारगेट नहीं था कंप्यूटर को डैमेज करना, मोबाइल को डैमेज करना, वो साधन बन गया। या फिर कंप्यूटर या मोबाइल या इंटरनेट या एसएमएस के माध्यम से आपको हम कोई सूचना भेज के आपको फॉर्जरी करते हैं और फंसा लेते हैं और आपसे पैसा वसूल लेते हैं, आपका कुछ कोड जान करके आपके अकाउंट से पैसा उड़ा लेते हैं। तो पर्पस है बैंक से पैसा उड़ाना, लेकिन हमने यहाँ पर कंप्यूटर को, इंटरनेट को यूज किया साधन के रूप में। दो तरह के, दो कैटेगरी के क्राइम। एक में जहां कंप्यूटर को लक्ष्य के रूप में यूज किया जाता है, कंप्यूटर ही टारगेट होता है, और एक वह, कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर, वेबसाइट, किसी को भी टारगेट करके वेबसाइट को खत्म कर दिया जाता है। लोग डैमेज करते हैं अपने दुश्मनों के वेबसाइट को, वहां टारगेट होता है। एक वह जहां पर इस तरह के डिवाइसेस को साधन के रूप में यूज करके कुछ और अपराध। डन। चलिए, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। वेयर कंप्यूटर इज टारगेट, पहली कैटेगरी है। यहां पर टारगेट क्या है? कंप्यूटर। जो भी साइबर क्रिमिनल है, अपराधी है, वो क्या चीज डैमेज करना चाहता है? कंप्यूटर को। इसके अंतर्गत कुछ टाइप जान लो, थोड़ा 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 थोड़ा। एक है साइबर क्राइम का रूप है डिनाइल ऑफ सर्विसेज, जो आजकल बहुत प्रचलित है। डिनाइल ऑफ सर्विसेज शब्द से लग रहा है कि यहां पर अपराधी आपके कंप्यूटर के जो सर्विसेज है उसको खत्म कर देना चाहता है। डिनाई का मतलब है कि वो खत्म हो जाए, डैमेज हो जाए। तो कुछ इस तरह से करेगा कि आपका कंप्यूटर सर्विस देना, एक ब्रॉड टर्म है। इसके अंतर्गत अब कई चीजें हैं। वायरस के द्वारा आपके कंप्यूटर को ध्वस्त कर सकता है, सारे डेटा को खत्म कर सकता है ना? ईमेल बॉम्बिंग के द्वारा इस तरह से कर देगा कि आप फिर कुछ भेजने लगा आपका सिस्टम नहीं रहेगा, काम करना बंद कर देगा। इसको डिनाइल ऑफ सर्विसेज कहा जाता है, एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है। दूसरा है स्पैमिंग। स्पैमिंग भी एक ब्रॉड टर्म है। स्पैम का मतलब गलत, तो गलत मेल इज कॉल्ड स्पैम मेल।
गलत कॉल मतलब स्पैम कॉल, गलत मैसेज, अवांछित मैसेज। समझ में आ रहा मेरी बात? उसमें कई लोग क्या करते हैं कि गलत तरीके से अपना प्रचार करने के लिए कुछ उसी में घुसा देते हैं। माने वो वांछित नहीं है, उसकी हम अपेक्षा नहीं किए हैं, वो हम नहीं चाहते। अनावश्यक जबरदस्ती हमारे घर में घुसकर हमको अपनी बात सुनाना चाह रहा है। अवांछित मैसेजिंग, अवांछित कॉल, अवांछित मेल जिसकी इच्छा यूजर नहीं रखता है, जबरदस्ती ये लोग उसके पास उसको डाल देते हैं, उसको हम स्पैमिंग कहते हैं। याद रहेगा? स्पैमिंग के कई तरीके हो सकते हैं। मेल के द्वारा स्पैमिंग हो सकता है, मैसेज के द्वारा, कॉल के द्वारा। स्पैमिंग एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी हुआ या नहीं हुआ? इसको स्पैमिंग। अगला है डाटा ईमेल बॉम्बिंग। अब मैंने कहा डिनाइल ऑफ सर्विसेज जो ऊपर वाला है उसका एक तरीका है ईमेल बॉम्बिंग। शब्द से लग रहा है बॉम्ब। इसमें क्या किया जाता है बच्चा कि बहुत बड़े बड़े संस्थाओं के ईमेल पर इतना ज्यादा मेल भेजा जाता है, मतलब एक सिस्टम में एक साथ 50,000 मेल चलाएगा। इतना ज्यादा, उसका पर्पस यही होता है कि आपका सिस्टम पूरा खत्म हो जाए, पूरा का पूरा मेल वाला कहानी खत्म, डैमेज हो जाए। इस कॉल ईमेल बॉम्बिंग। ये डिनाइल ऑफ सर्विसेज का ही एक तरीका है। क्लियर है? दो लाइन में इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में मेल भेजना, ईमेल बॉम्बिंग। डाटा डिडलिंग। डाटा डिडलिंग, डिडलिंग शब्द का मतलब एकदम पता नहीं क्या लिखा हुआ, कुछ समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे देखते हो कंप्यूटर पे अचानक सब कुछ बदल गया। ये वायरस के द्वारा होता है। आपके कंप्यूटर में हम ऐसा एक वायरस भेजेंगे जो आपके डाटा को पूरा कबाड़ा कर देगा, धर के इतना खराब कर देगा कि फिर वो काम लायक नहीं रह जाएगा। इस कॉल डाटा डिडलिंग। यहां सारा में टारगेट कौन है? कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर, आपका सिस्टम। डन। इसको डाटा डिडलिंग। वेब जैकिंग। यहां पर जो अपराधी होता है, साइबर अपराधी होता है, वो आपके वेबसाइट को हाईजैक कर लेता है। जैसे फ्लाइट में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे एयरलाइंस को हाईजैक कर लिया गया और जैसे मोहम्मद के मसूद अजहर को रिहा करवाया गया, उसके बदले में, याद आ रहा है, हाईजैकिंग कहलाया। उसी तरीके से साइबर अपराधी आपके वेबसाइट को, अब आपका बड़ा ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन है और करोड़ों रुपया खर्च करके आपने एक शानदार वेबसाइट तैयार किया है, आपके वेबसाइट को, आपके ऐप को, आपके यूट्यूब चैनल को। मेरा यूट्यूब चैनल हाईजैक हो गया था। 3 4 5 दिन बड़ी प्रक्रिया उसमें लगी और तब मैंने जाकर के उसको वापस ले आया। आपके इसको हाईजैक कर लेगा और चेक करने के बाद आपसे कहेगा कुछ पैसा दीजिए तो मैं छोड़ूंगा, नहीं तो मैं इसको ऐसा कबाड़ा कर दूंगा, बिगाड़ने में थोड़ी हमको टाइम लगेगा, फिर जीवन भर आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। और ऐसा करके ये लोग पैसा वसूलते। समझ में आया? इस कॉल वेब जैकिंग। वेब हैकिंग एक सामान्य शब्द है, यानी जब किसी वेबसाइट को हैकर हैक कर लेता है। हैक करने का मतलब वो अपने कंट्रोल में ले लेता है। आपके वेबसाइट को हमने अपने कंट्रोल में ले लिया और अपने कंट्रोल में लेके उसमें फिर कुछ भी कर दिया। अपने कंट्रोल में लेके उसमें डेटा को बदल दिया, डिफेमिंग कर दिया, उसका पूरा फेस बदल दिया। बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। ये हैकर लोग करते हैं, किसी की वेबसाइट को हैक कर लेते हैं और हैक करके उसमें मनमाना कर सकते हैं, क्योंकि जब उसके कंट्रोल में होगा तो मनमाना कर लेगा। तो हैकिंग का ही एक रूप है जैकिंग, क्योंकि हैकिंग करोगे तभी जैकिंग करोगे। बट जब हम उसको अपने कंट्रोल में लेकर और पैसा वसूलते हैं तो इसको वेब जैकिंग। क्लियर है? पैसा वसूलते हैं तो इसका वेब जैकिंग, अगर नहीं वसूलते हैं तो वेब हैकिंग तो है ही, हैक कर लिया।
तो हैकिंग शब्द सीधे है कि यदि कोई साइबर क्रिमिनल या हैकर हमारे वेबसाइट को अपने कंट्रोल में ले लिया, हमारा कंट्रोल खत्म हो गया, तो वो हैकिंग कहलाता है। क्लियर है? हैकिंग। वेब डिफेसमेंट, जब हैकर हमारे वेबसाइट को हैक करके अपने कंट्रोल में ले लिया और हमारे ऊपर वाला पूरा का पूरा बदल दिया, ठीक है, अपना लगा दिया, कुछ उल्टा सीधा उसमें लिख दिया, इसको हम कहते हैं वेब डिफेसमेंट। ये हमारी प्रतिष्ठा को गिराने के लिए कर सकता है। मान लीजिए कोई प्रतिष्ठित संस्थान के वेबसाइट को हैक कर लिया गया, उस पर कुछ ऐसा उल्टा सीधा खराब खराब चीज डाल दिया गया ताकि जो भी उसमें जाएगा तो बाप बाप करेगा कि ये क्या हो गया इसको, कंपनी को, है ना, हमारी प्रतिष्ठा को गिराया जा सकता है। इस कॉल वेब डिफेसमेंट। समझ में आ रहा है मेरी बात? मालवेयर, मालवेयर का नाम बहुत आप लोगों ने सुना होगा। मालवेयर नॉट अ वायरस, मालवेयर वायरस का एक ब्रॉड नेम है। मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसको किसी कंप्यूटर में घुसा करके उस कंप्यूटर को डिस्टर्ब किया जाता है। मालवेयर का मतलब समझ लो, गाड़ी, गाड़ी, गाड़ी कार भी हो सकता है, गाड़ी बस भी हो सकता है, गाड़ी मोटरसाइकिल भी हो सकता है। यानी सभी मोटरसाइकिल गाड़ी है, सभी कार गाड़ी है, लेकिन सभी गाड़ी कार नहीं है। इसे पढ़े हो ना, कुछ बकरे गधे हैं, सभी गधे बकरे हैं, पढ़े हो? तो अगर वैसे हम बनाएंगे तो दिस इज, अब इसमें बड़ा वाला गोला जानते हो क्या है? मालवेयर। ट्रोजन, छोटा वाला गोला मान लो है ट्रोजन। ट्रोजन मालवेयर का एक टाइप है, वायरस, है ना। इसके अंदर ढेर सारे टाइप के वायरस हो सकते हैं, वर्म हो सकते हैं, सबके लिए एक शब्द है मालवेयर। तो मालवेयर का डिफिनेशन यही होगा कि यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो डेवलप किया जाता है जो किसी भी दूसरे के कंप्यूटर में घुस को उसको नुकसान, अब नुकसान कई तरह का हो सकता है। इस तरह के सॉफ्टवेयर कई किस्म के हो सकते हैं और इसी अलग अलग किस्म को अलग अलग नाम से, जैसे एक को जाना जाता है ट्रोजन, एक बड़ा अच्छा विश्वसनीय दिखता है, उसके चक्कर में आप पड़ जाते हैं और फंस जाते हैं। तो तरह तरह के नाम से हम इसको, मालवेयर को मैंने यहां डिफाइन कर दिया है। मालवेयर एक कंप्यूटर कारणिक प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो नुकसानकारी कार्रवाई करने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कि डाटा हड़बड़ी, डाटा हर्बिंग, सिस्टम नुकसान, कुछ भी कंप्यूटर को डैमेज करने के लिए, नुकसान करने के लिए, इस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को मालवेयर कहते हैं। यह मालवेयर के कई रूप हैं, कई टाइप के मालवेयर हैं, जैसे स्पाईवेयर। स्पाईवेयर आपके कंप्यूटर में घुस जाएगा, बैठा रहेगा और सब सूचना देता रहेगा। जासूसी, स्पाई का मतलब जासूसी है। वो डेटा को बिगाड़े उगाड़ेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, आपको भनक भी नहीं लगेगी कि हमारे पूरे कंप्यूटर में एक स्पाई बैठा हुआ। बस वो आपके डेटा को, जो हैकर है, अपराधी है, जिसको जरूरत है आपकी सारी सूचनाओं की, वो देता रहेगा। अब बहुत सारी ऐसे साइट्स हैं बच्चा जहां पर कि बहुत महत्वपूर्ण सूचनाओं को रखा जाता है। नासा, अब वहां पर सूचनाएं कैसी होगी? काफी गंभीर सूचनाएं होगी। भारत का डिफेंस डिपार्टमेंट, डिफेंस की पूरी जो हमारा पॉलिसी है वो हमारे डिफेंस डिपार्टमेंट में होगी, सारा रिपोर्ट डिफेंस डिपार्टमेंट में होगा, सबको हमने वेबसाइट पे रख रखा है। वो घुस जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा,
इसलिए वेबसाइट में झाड़ू लगाना पड़ता है, पोछा लगाना पड़ता है, ताकि इस तरह के कीड़े, वो पिचकारी मारना पड़ता है। कौन होता है मच्छर मारने वाला, होता है ना कुछ, गुड नाइट स्प्रे, गुड नाइट। तो वो कंप्यूटर में वेबसाइट पर जो गुड नाइट होता है ना बच्चा, वही है हमारा साइबर सुरक्षा का व्यवस्था। प्रबंधन में हम पढ़ेंगे कि अपने वेबसाइट पे ऐसे ऐसे कीड़े मकोड़े को भगाने के लिए हम लोग आज के डेट में क्या क्या डेवलप किए हैं, क्या क्या कर रहे हैं। इसको साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट उसका पार्ट होगा। बट मोटा मोटी समझ लीजिए, ये स्पाई की तरह एक कीड़ा है जो बैठा रहेगा और वो सारा सूचना देता रहेगा, आपके किसी चीज को डैमेज नहीं करेगा। उसी तरीके से स्पाईवेयर है, एडवेयर है, रैंसमवेयर है, इसका नाम आप सुने होंगे, ट्रोजन्स है। ट्रोजन्स एक कहानी से बना हुआ इसका नाम जो दिया गया, उसमें था कि एक दो युद्ध की स्थिति थी, ठीक है, और जहां युद्ध हो रहा था, राजा का किला जो था उसका दरवाजा बड़ा मजबूत था, ओके, और दरवाजा इतना मजबूत था, दुश्मन बाहर खड़ी थी, दुश्मन की सेनाएं, अंदर घुसने का कोई स्कोप नहीं था। क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। दुश्मन की सेनाओं ने रणनीति बनाया, उसके सेनापति ने, और एक खूबसूरत लकड़ी का घोड़ा लेकर के एक आदमी गेट पर गया, आया कि हम मिलने आए हैं। और लकड़ी के घोड़ा में, खूबसूरत लकड़ी का घोड़ा था, और हुआ कि आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। अंदर खोल दिया गया, अंदर घुस गए, ये लकड़ी का घोड़ा आपके लिए गिफ्ट लाया गया है। बहुत आकर्षक, बहुत खूबसूरत घोड़ा था। तो राजा खुश हुआ, उसने घोड़ा को रखवा दिया। उस घोड़ा में सैनिक छुपे हुए थे। रात में लकड़ी के घोड़ा का पेट खोल करके उसमें से सैनिक निकल गए और उन्होंने किले का दरवाजा खोल दिया और दुश्मन देश के सैनिक अंदर घुस गए, ठीक है। इसी से नाम पड़ा इस वायरस का, ठीक है। इस तरह के कई किस्म के, यानी ट्रोजन वो वायरस होता है जो देखने में बड़ा प्यारा आकर्षक दिखता है, ओके, और जाके पूरा तहलका मचा देता है। बॉटनेट्स ये भी है, टर्न योर पीसी इनटू ए जॉम्बिक, ठीक है। इस तरह तरह की चीजें दो दो लाइन में मैंने दे दिया है। यही कहलाता है बच्चा मालवेयर। आज के डेट में मालवेयर साइबर क्राइम का एक बहुत बड़ा तरीका है। इंडिया में भी कई किस्म के मालवेयर को यूज किया जा रहा है। वायरस अटैक या वॉर्म अटैक, ये भी साइबर अटैक का एक तरीका है और ये भी भारत में जम के हो रहा है। वो मालवेयर का ही वायरस वही हुआ ना, आपके कंप्यूटर में भेज दिया जाएगा और आपके कंप्यूटर को तहस नहस कर देगा। वायरस और वॉर्म ऑलमोस्ट एक ही है, थोड़ा सा अंतर होता है। वॉर्म वायरस से खतरनाक होता है। आपके कंप्यूटर में हमें वायरस डालना होगा तो हम आपको कुछ लिंक भेजेंगे, जब तक आप लिंक पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक वायरस आपके सिस्टम में नहीं जाएगा। ये वायरस की विशेषता है। या कोई प्रोग्राम आपको हम दे दिए, कोई सीडी दे दिए, कोई आपको वीडियो दे दिए, वीडियो आपने खोलकर देखा, फंस गए आप चक्कर में, उसके माध्यम से आप आपके कंप्यूटर में वायरस को पहुंचा सकते हैं। वॉर्म को किसी लिंक की जरूरत नहीं है। वॉर्म इंटरनेट के माध्यम से घुसा, यानी यदि आपका कंप्यूटर जियो से कनेक्ट है, वो जियो के माध्यम से घुस जाएगा, यानी किसी लिंक पर क्लिक करवाने की जरूरत। खतरनाक हुआ कि नहीं हुआ? दूसरी खासियत उसकी है कि आपके कंप्यूटर में घुसेगा और आपके कंप्यूटर को ही डैमेज करेगा वायरस। लेकिन वॉर्म जो है वो अपना प्रतिकृति लगातार बनाता रहता है, जैसे कैंसर का जो उसी के कंसेप्ट पर बनाया गया, वो लगातार बढ़ता रहता है और बढ़ता रहता है, वो बढ़ बढ़ करके वो चारों कंप्यूटर में, आपके यहाँ जितना सिस्टम है सब में फैल जाएगा बीमारी की तरह और कैंसर की तरह सबको डैमेज कर देगा। हालांकि इतना नहीं जानना है, लेकिन ऐसे ही गपशप करने के लिए जानना चाहिए, कोई बुरा चीज नहीं है। टेक्नोलॉजी का दौर आ रहा है, आने वाले 10 साल में आप लोग भारत के अलग अलग महत्वपूर्ण पदों पे जाओगे तो उस समय तक टेक्नोलॉजी काफी हद तक विकसित हो जाएगी, ठीक है। वायरस अटैक या वॉर्म अटैक आज साइबर क्राइम का एक बहुत प्रचलित रूप है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर को डैमेज किया जाता है। सिर्फ कॉपी, कॉपी का मतलब कॉपी करना, ये भी उसी का एक रूप है जहां जाकर के उसकी कॉपी करके चला। ये सिर्फ कॉपी ट्रोजन्स के नाम से जाना जाता है। टेक्निकली ये सिर्फ कॉपी ट्रोजन्स है।
एकदम कॉपी की तरह जाता है, कॉपी मतलब उसकी ट्रू कॉपी बन के जाता है, लगेगा नहीं, आपको डाउट नहीं होगा, और जाकर के डैमेज करके जो भी करना है करके चला आता है। की लॉगर्स, ये भी एक प्रकार का वायरस ही है। इस वायरस को हम आपके कंप्यूटर में भेज देंगे और वो कंप्यूटर की लॉगर्स में बैठ की में सिस्टम पर ध्यान दे देगा। इसके बाद जब कभी आप कंप्यूटर में कुछ भी ये दबाएंगे ना, जैसे ही आप की पर हिट करेंगे वो सेव कर लेगा। तो मान लीजिए कि इसको इसलिए यूज किया जाता है कि यदि आप इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, तो इंटरनेट बैंकिंग में जब भी आप पासवर्ड डालेंगे और की पर हिट करेंगे वो सेव कर लेगा और सामने वाले को सब दिखता रहेगा। उस वायरस के माध्यम से सामने वाला क्या आप टाइप कर रहे हैं सब दिख रहा है, तो उसको सारा पासवर्ड वगैरह दिख जाएगा, उसको यूज करके आपके बैंक से वो पैसा उड़ा लेगा, निकाल लेगा, बहुत सारी चीजें। इसलिए आप देखोगे बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग के भी सिक्योरिटी सिस्टम काफी तगड़ा होता जा रहा है। टेलीफोन आ जाता है आपके पास, तभी जाकर के आपका पैसा, ज्यादा अमाउंट है तो आपके पास जाएगा। ये सब सिस्टम से बचने के लिए ही हुआ कि आपका पैसा निकलना है तो एक ओटीपी आएगा, राइट। तो ये लोग क्या करते हैं कि ओटीपी को अपने मोबाइल पे मंगा लेते हैं। ये सब तरीका भी डेवलप हो गया है। डन। वेयर कंप्यूटर इज यूज्ड एज अ मीन, टाइम हो गया है ना। साइबर क्राइम का एक दूसरा रूप जहां कंप्यूटर को साधन के रूप में यूज किया जाता है और इसके माध्यम से अपराध किया जाता है। 2-4 मिनट और हो जाएगा क्या, देखते जाओ। फाइनेंशियल ऑफेंस, हेलो। आजकल कंप्यूटर को यूज करके ढेर सारे वित्तीय अपराध किए जा रहे हैं। कंप्यूटर को यूज करके आपके अकाउंट से पैसा निकाला जा रहा है, इस कॉल। तो जहां भी वित्तीय अपराध कंप्यूटर को यूज करके हो रहा है, इंटरनेट को यूज करके, इस कॉल फाइनेंशियल ऑफेंस। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफेंस, इंटरनेट पे बहुत सारे लोगों की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है और हम क्या करते हैं, उसको यूज कर लेते हैं, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफेंस कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे फोटो होते हैं, है ना, बहुत सारे फोटो होते हैं जिसको कि आप उस पर उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सिंबल भी लगा होता है और टेक्निकली आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। यूज करेंगे तो उसको पैसा देना पड़ता है। आप परचेज कीजिए, उसका सिस्टम है कि परचेज कीजिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि परचेज उर्चेज नहीं करते हैं, सीधे उसको अपने यूज कर लेते हैं। वैसे भी लोग यूज करते हैं, ये भी एक क्राइम है। किसी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बिना पैसा दिए हुए इलीगल तरीके से यूज करना क्राइम है। मान लो हमारा ये हमारा टाइपिस्ट जो है, अगर कुछ हमारा स्लाइड बना रहा है और स्लाइड में कुछ फोटोग्राफ्स यूज करता है, तो इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफ्स है जिसके लिए पेमेंट की जरूरत नहीं है, फ्री अवेलेबल है। बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफ्स है जिसको पेमेंट करना होगा क्योंकि उस पर उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बनता है। लेकिन हमारा टाइपिस्ट क्या करता है, या वीडियो एडिटर की, उसने उस फोटो को ले लिया, उसको पेमेंट नहीं किया और हमारे वीडियो में यूज कर दिया। जैसे ही उस वीडियो को हमने यूट्यूब पे डाला, यूट्यूब की तरफ से नोटिस आ जाता है, कॉपीराइट का आता है ना, सुने हो ना, कॉपीराइट का नोटिस आ जाता है। या तो हमको फोटो हटाना पड़ेगा, नहीं तो उसको हमको परचेज करना पड़ेगा। ये कहलाता है, ये भी एक प्रकार का साइबर क्राइम है, इसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफेंस। डन, बड़ा क्लियर है। तीसरा है साइबर फॉर्जरी, साइबर जालसाजी। यह है कंप्यूटर के माध्यम से यदि हम कोई जाली सर्टिफिकेट बनाते हैं, बना सकते हैं, किसी का सिग्नेचर कॉपी कर लेते हैं, यह कहलाता है कंप्यूटर फॉर्जरी, जालसाजी। नकली नोट कंप्यूटर से बना लिए, पूरा उसका खाका उससे तैयार कर लिए, फिर उसको छापना शुरू कर दिए। तो कंप्यूटर से जो हमने काम किया इसको कंप्यूटर फॉर्जरी, ओके, साइबर फॉर्जरी। ऑनलाइन गैम्बलिंग, ये भी आजकल कॉमन क्राइम है। बहुत से ऐसे देश हैं बच्चा जो ऑनलाइन जुआ अलाउ किए हुए, और भारत जैसे देश में जुआ लीगल नहीं है। परिणामतः भारत के लोग जो हैं वो कई ऐसे जुआड़ी हैं जो ऑनलाइन जुआ खेलते हैं। और जुआ का पेमेंट भी आजकल, पेमेंट के भी मोड, पैसे के भी तरीके अलग अलग हुआ, क्रिप्टो करेंसी आज के डेट में छाया हुआ है, ठीक है। ये एक तरीका है, इसको हम कहते हैं ऑनलाइन गैम्बलिंग। ऑनलाइन से जो भी जुआ होता है उसको हम कहते हैं ऑनलाइन गैम्बलिंग, ठीक है। क्रिप्टो हेस्ट, क्रिप्टो हाइस्ट, क्रिप्टो की चोरी। ऑनलाइन दुनिया में क्रिप्टो पर मैं अलग से आपको थोड़ा बता दूंगा डिटेल। ऑनलाइन दुनिया में
अगर कोई क्रिप्टो को चुराता है, कंप्यूटर को यूज करके ही चुराएगा, ऑनलाइन इंटरनेट को ही यूज करके चुराएगा। इसको कहते हैं कंप्यूटर में क्रिप्टो की चोरी, क्रिप्टो हाइस्ट। क्लियर है? सेल ऑफ इलीगल गुड्स, आजकल कट्टा उट्टा भी बिकता है ऑनलाइन। इस तरीके से बेचते हैं कि बेचने वाले का पता भी किसी भी एजेंसी को नहीं चलेगी, बस आप ऑर्डर दीजिए और घर तक आपको पहुंच। ड्रग्स वगैरह जम करके आज के डेट में ऑनलाइन ट्रेडिंग की जा रही है। तो किसी भी इलीगल वस्तु को इंटरनेट कंप्यूटर को साधन के रूप में यूज करके यदि बेचा जा रहा है तो यह कहलाता है अवैध वस्तुओं का विक्रय, सेल ऑफ इलीगल गुड्स। ईमेल फ्रॉड, ईमेल के माध्यम से कोई भी फ्रॉड का काम करोगे। ईमेल फ्रॉड आया 420, इसको नाइजीरिया या किसी कंट्री में, वहां पर इस तरह के फ्रॉड के लिए धारा है 419, इसलिए इसको ईमेल 419 भी कहा जाता है। कि ये शब्द उसी कंट्री में आया जहां पर कि हमारे यहाँ 420 है ना, फ्रॉड के लिए 420, 420 का धारा लगता था, आईपीसी का धारा था, वहां पर 419 है, इसलिए वहीं पर चूंकि ये शब्द इजाद हुआ तो इसको ईमेल 419 भी कहा जाता है। कुल मिलाकर के ईमेल के माध्यम से यदि कोई फ्रॉड का काम करते हो आप, क्लियर है? ईमेल फ्रॉड के ही कई तरीके हैं। ईमेल फ्रॉड का एक तरीका है फिशिंग। फिशिंग मतलब, फिशिंग में क्या करते हैं, लालच देते हैं और फंसा लेते हैं। हमारे मोबाइल पे आता है ना कि आपका 5 लाख का लॉटरी निकल गया है, बस 5,000 डालिए और आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। इसको फिशिंग, क्लियर है? फिशिंग में लालच दे करके आपसे पैसा वसूलना, ये मैसेज के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से लोग करते हैं। अक्सर इस तरह का अपराध जम के हो रहा और आप लोगों के मोबाइल पे भी आता होगा। ये जम के आज के भारत में प्रचलन में है और इससे सब परेशान हैं, क्योंकि ये इसमें नए नए बच्चे, इनोसेंट लोग हैं, वो फंस जाते हैं। फिशिंग, स्पूफिंग, ईमेल पे, एसएमएस पे स्पूफिंग। स्पूफिंग का मतलब होता है हमने फिशिंग में लालच दिया और फंसा लिया। स्पूफिंग में हमने फंसाया नहीं, हमने पीछा किया। किसी को भी अगर ईमेल के माध्यम से आप परेशान करते हो तो ये स्पूफिंग कहलाता है। और इसी तरह से 2 और शब्द हम यूज करते हैं, स्टॉकिंग और बुलिंग। राइट? बुलिंग मतलब बदमाशी, स्टॉकिंग मतलब परेशान करना। अगर कोई हमारे ईमेल आईडी पे जाकर, हमारे मेल पे जाकर सब चीज पढ़ता है, हमारे फेसबुक पर जाकर सारा चीज देखता है, पीछा करना स्टॉकिंग कहलाता है। और धमकी देना, खराब खराब बात लिखना, बुलिंग कहलाता है। थोड़ा थोड़ा का अंतर है और अलग अलग नाम पड़ गया है। टोकन अटैक, ये भी फ्रॉड का ही एक तरीका है। जैसे मान लो कि हम बैंक में काम करते हैं और हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिसमें हमारे बैंक में जितने भी लोगों का अकाउंट है, उस अकाउंट में से मात्र 2 रुपया प्रति माह कट जाए और वो किसी अपने, मेरा अपना वाला जानने वाला का अकाउंट खुलवा दिया, पत्नी का, किसी जानने वाला का, उसके अकाउंट में चला है। ओके, अब हमारे बैंक में 50,000 लोगों का अकाउंट है, 10,000 लोगों का अकाउंट है, तो पर मंथ 20,000 रुपया आ रहा है। हम उस बैंक में काम करते हैं, 30,000 रुपया आ रहा है, 40,000 रुपया आ रहा है। अब 2 रुपया किसी को कटेगा तो कोई ध्यान नहीं देगा और ये अमाउंट इतना छोटा कर दिया जाता है कि स्मूथली कट रहा है और कमाई हो रही है। इसी को कहते हैं टोकन अटैक। क्लियर रहेगा? सलामी आक्रमण। इंटरनेट टाइम थेफ्ट, ये सब लोग करते हो, टाइम चुराना। ज्यादा वाला है उसको थोड़ा बहुत इधर उधर करके मैक्सिमम टाइम को यूज कर लेते हैं हम लोग। टाइम थेफ्ट,
आइडेंटिटी थेफ्ट, पहचान चोरी, इंटरनेट पे किसी की पहचान को हम अपना पहचान बना करके यूज कर लेते हैं, ये पहचान चोरी हो गया। साइबर डिफेमेशन, अगर हम किसी के बारे में अश्लील चित्र डाल दें, उसके बारे में खराब खराब लिख दें, यानी इंटरनेट की दुनिया में उसकी मानहानि करें। अगर मेरे खिलाफ आप लोग उल्टा सीधा लिखते हो, मेरे खिलाफ कुछ खराब खराब फोटो डाल देते हो, तो इसको कहेंगे कि आप मेरी मानहानि कर रहे हो उस दुनिया में। इस कॉल साइबर डिफेमेशन, मानहानि। साइबर पोर्नोग्राफी, अगर साइबर की दुनिया में पॉर्न वगैरह वगैरह अश्लील फोटो वीडियो अगर हम डालते हैं, ये भी अपराध है, इसको साइबर पोर्नोग्राफी। साइबर स्टॉकिंग, मैंने कहा पीछा करना, जाकर किसी के बारे में जानकारी एकत्र करना, पीछा करना, उसकी परमिशन के बगैर अगर उसका आप जानकारी एकत्र करते हो तो ये अपराध है ना जी। आपको मेरे बारे में कोई भी जानकारी मेरे परमिशन से ही आनी चाहिए ना। गलत तरीके से आप मेरे सिस्टम के अंदर घुस के मेरे बारे में सारा जानकारी एकत्रित कर रहे हो, इट्स क्राइम। इसको हम कहते हैं साइबर स्टॉकिंग। साइबर बुलिंग, आगे मैंने बताया था कि उसमें हम किसी को परेशान करते हैं, धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं, गलत गलत लिखते हैं, इसको साइबर बुलिंग। डीप फेक डायलेमा, ये आजकल बड़ा चला है, इंडिया में भी इस पर हुआ है। डीप फेक डायलेमा का मतलब होता है कि किसी का एआई यूज्ड करके अपना अपराध आजकल किया जा रहा है, नया आया है बच्चा। इसमें एआई के माध्यम से आपने मेरा वीडियो बना दिया, अभी जो मैंने केजरीवाल जी का कहा, इसको डीप फेक, यानी एआई के माध्यम से किसी का फोटो और किसी का वॉइस, उस आदमी का फोटो और वॉइस ले लिए और फोटो और वॉइस लेकर के एक प्रॉपर वीडियो तैयार कर लिया और वीडियो में गंदा गंदा गाली दिलवा दिया। पता चला केजरीवाल मोदी जी को गंदा गंदा गाली दे रहे हैं, केजरीवाल शराब पी रहे हैं। समझ में आ रहा है? इस कॉल डीप फेक डायलेमा। ये सब अब मैं केसेस दिखाऊंगा, एक बार कल देखता हूं, उसको निकाल लेता हूं कि कौन कौन अभी इंडिया में ताजा केस हुआ है।